नमस्कार दोस्तों, आई वेलकम यू ऑल इन एमपीपीएससी एक्सप्रेस। हम लोग पढ़ रहे हैं इंडियन पॉलिटी, कॉन्स्टिट्यूशन और फंडामेंटल राइट्स। ये हमारा है चैप्टर 5.11। सो फार आई हैव टेकन 10 लेक्चर्स ऑन फंडामेंटल राइट्स। अगर आप लोगों ने अभी तक के 10 लेक्चर्स नहीं देखे हैं तो ऊपर आई बटन पर लिंक है, आप जाकर सारे लेक्चर्स देखिए। एंड अपार्ट फ्रॉम 10 लेक्चर्स, कुछ फंडामेंटल्स जो कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में, प्रीएम्बल्स के बारे में, सोर्सेज के बारे में, उनके बारे में मैंने लेक्चर्स को ले रखा है, तो उनकी भी बाद में प्ले लिस्ट में अटैच कर दूंगा। उन लेक्चर्स को भी देखिए। पढ़ेंगे आर्टिकल 22 के बारे में। आर्टिकल 22 टॉक्स अबाउट प्रोटेक्शन इन रिस्पेक्ट ऑफ कन्विक्शन फॉर ऑफेंस, यानी जब किसी बंदे को कन्विक्ट किया जाता है ऑफेंस के लिए तो उसके क्या क्या राइट्स होते हैं, उसके बारे में इस आर्टिकल के बारे में बताया गया है। तो समझते हैं। और ये आर्टिकल इंडिविजुअल एंड फॉरेनर्स, यानी ये, और दिस आर्टिकल इज अवेलेबल फॉर इंडियन सिटीजन एंड एज वेल एज फॉरेन नेशनल्स। ठीक है, तो समझते हैं। ये आर्टिकल हमें अरेस्ट और डिटेंशन में क्या क्या प्रोटेक्शन प्रोवाइड की गई हैं, इस सब के बारे में हमें जानकारी देता है। और इसमें मतलब किसी को गिरफ्तार किया गया है, किसी को अरेस्ट किया गया, तो उसको बताना पड़ेगा कि भाई किस ग्राउंड पे उसको गिरफ्तार किया जा रहा है, और उसको इस चीज़ की छूट होगी कि वो अपने लॉयर से, अपने अटॉर्नी से कंसल्ट कर सके। ठीक है। इसके अलावा सुप्रीम कोर्ट ने यह भी बोला है कि जिस पर्सन को गिरफ्तार किया जा रहा है वो फ़ोन करके अपने फैमिली फ्रेंड्स को इन्फॉर्म कर सके, ताकि वो अपने आप को डिफेंड करवाने में सफल हो। दूसरी चीज़ क्या बोलता है, अरेस्टेड पर्सन शुड बी प्रोड्यूस्ड बिफोर जुडिशरी विद इन 24 आवर्स एक्सक्लूडिंग जर्नी टाइम। मतलब जिसको आपने गिरफ्तार किया, जिसको पुलिस ने अरेस्ट किया है, उसको 24 आवर्स मजिस्ट्रेट के सामने उसको पेश करना पड़ता है। लेकिन इसमें क्या होता है कि आपने जैसे मान लो किसी एक प्लेस पे आपने किसी पर्सन को अरेस्ट किया, तो उस प्लेस से उसको, जहाँ पे उसको अरेस्ट किया जाना, जहाँ पे उसके खिलाफ एफआईआर हुई है, वहाँ तक ले जाने में जो जर्नी टाइम होता है तो उसको एक्सक्लूड कर देंगे, सामने ले जाएंगे। चलिए अब नेक्स्ट पॉइंट क्या बोलता है, नो पर्सन शैल बी अरेस्टेड ओनली ऑन द ग्राउंड ऑफ सस्पेंशन एंड अरेस्टेड शैल बी रिकॉर्डेड इन द ऑफिशियल डायरी। मतलब सिर्फ किसी को कोई शक है उस बेसिस पे आप उसको अरेस्ट नहीं कर सकते फ्रॉम प्रिवेंटिव डिटेंशन। क्योंकि प्रिवेंटिव डिटेंशन में क्या होता है कि अथॉरिटी को जिस पे डाउट होता है उसको वो ये बंदा हमला करने वाला, किसी तरीके का न्यूएंस ये क्रिएट करने वाला, तो उसको अरेस्ट कर सकते हैं। लेकिन प्रिवेंटिव डिटेंशन के केसेस पे साधारणतः किसी को शक के बिना पे नहीं गिरफ्तार नहीं किया जाता, कुछ ना कुछ उसके बारे में सबूत या लीड होनी चाहिए, कुछ ना कुछ लिंक उसका होना चाहिए। ठीक है। और जो अरेस्ट किया गया उसका जो रिकॉर्ड है, पुलिस की जो ऑफिशियल डायरी होती है उसमें उसको मेंशन करना पड़ेगा। ओके। अब अगला पॉइंट देखते हैं, नो पर्सन शैल बी डिटेन्ड इन द कस्टडी फॉर द पीरियड बियॉन्ड व्हाट वाज ऑथराइज्ड बाय मजिस्ट्रेट। मतलब जो मजिस्ट्रेट के द्वारा ऑथराइज किया गया उसके बियॉन्ड किसी को कस्टडी में नहीं रखा जा सकता है, ये चीज़ ध्यान रखिए। अभी तक हमने आर्टिकल 22 में 3 तरीके के राइट्स पढ़े, लेकिन जो 3 तरीके के राइट्स हैं, 2 टाइप के सिटीजन होते हैं। एक तो होते हैं फ्रेंडली कंट्री के, एक होते जो आपकी शत्रु कंट्री है उस कंट्री के। तो शत्रु कंट्री जैसे क्या हो गई, चाइना हो गई या पाकिस्तान हो गई। मतलब इसको ऐसे बोल सकते हैं कि जिन कंट्रीज से हमारा युद्ध हुआ है। तो ये 3 तरीके के जो राइट्स हैं, ये जो शत्रु कंट्री के सिटीजन्स हैं उनके लिए अवेलेबल नहीं है। ठीक है, तो चलिए फिर आज के लिए इतना ही। अब ये हमारे राइट टू फ्रीडम के जितने भी आर्टिकल हैं मैं आपको बताता हूँ। जो राइट टू फ्रीडम का जो आर्टिकल्स थे, तो राइट टू फ्रीडम के यहाँ पे आर्टिकल 90, आर्टिकल 20, आर्टिकल 21 एंड आर्टिकल 22 हम लोगों ने कंप्लीट कर लिए। यानी सो फार वी हैव कंप्लीटेड द राइट टू इक्वलिटी, अंडर विच आर्टिकल 14, 15, 16, 17 एंड 18, एंड देन द नेक्स्ट बैच राइट टू फ्रीडम, उसके अंतर्गत हमने आर्टिकल 90, 20, 21, 22। नाउ वी विल स्टडी द नेक्स्ट सेट ऑफ फंडामेंटल राइट्स इन नेक्स्ट क्लास। और मैं कोशिश करूंगा विद इन 2 डेज में फंडामेंटल राइट्स को ख़त्म कर दूं, ताकि, और लेकिन इंपॉर्टेंट ये है कि जो पिछला हम लोगों ने पढ़ रखा है उसको आप लोग रिवाइज कीजिए। नेक्स्ट क्लास में हम लोग नेक्स्ट सेट ऑफ फंडामेंटल राइट्स पढ़ेंगे, और मोस्ट प्रोबेबली हम लोग नेक्स्ट टू नेक्स्ट क्लास में हम लोग फंडामेंटल राइट्स को ख़त्म करके डीपीएसपी एंड फंडामेंटल ड्यूटीज़ पिक करेंगे। लेकिन आप लोग रिवीजन रखिए, बिकॉज विदाउट रिवीजन ये सारी चीज़ें सब भूल जाती हैं, हौच पौच हो जाती है। तो ये चीज़ आप लोग याद रखिएगा। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो उसको लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और पढ़ते रहिए, दैट इज़ मोर इम्पॉर्टेंट। तो चलिए मिलते हैं फिर किसी अगले बढ़िया से वीडियो में। थैंक यू।